एवरीवन, आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक स्टैटिक हिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, हु वाज द बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट गोवालिया टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हमारे भाई ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट अरुणा आसफ अली है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, फ्लैग होस्ट किया था अरुणा आसफ अली ने। बैकग्राउंड के साथ चीजों को समझाता हूँ भाई आपको। अरुणा आसफ अली, नाम पहले लिख लेता हूँ, अरुणा आसफ अली। इन्होंने हमारा क्या किया था, फ्लैग होस्ट किया था। ठीक है, कहा किया था, गोवालिया टैंक फ्लैग होस्ट एट गोवालिया टैंक गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे। ठीक है, और ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, और इनको हम क्या बोलते ये थे, 1958 में ये हमारे बने थे फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। ये हमारी क्या बनी थी, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। एंड थर्ड फैक्ट इज, इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और अरुणा आसफ अली का नाम, अरुणा आसफ अली को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था, 1997 में। अब एक फैक्ट और मैं ऑप्शन की मदद से आपको बता देता हूँ। वो फैक्ट हमारा ये है, ये हमारा क्या थे, भिकाजी कामा हमारे क्या थे, फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट थे, फर्स्ट टू होस्ट इंडियन फ्लैग एट फॉरेन लैंड। ठीक है, अब मैं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहली चीज, क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति या फिर अगस्त मूवमेंट, क्योंकि ये हमारी कब हुई थी, क्योंकि ये हुई थी हमारी लॉन्च 8 अगस्त 1942 को। एक सेशन चल रहा था बॉम्बे में, गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का, वहीं से इसका
प्रोक्लेमेशन हुआ था। ठीक है, ये इसके रीजन क्या थे होने के? इसके दो मेजर रीजन माने जाते हैं होने के। पहला रीजन कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, फेलियर ऑफ क्रिप्स and second is fear of Japanese invasion of India. Fear of fear of Japanese fear of Japanese invasion of India and ठीक है, ये था हमारा फियर ऑफ जैपनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। फोर्थ फैक्ट था महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था, बट इसको कोइन किसने किया था? कोइंड बाय यूसुफ मेहर अली। ठीक है, डू और डाई का जो स्लोगन था उसको कोइन किया था यूसुफ मेहर अली ने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक स्लोगन और था जो कि पहली बात तो मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो मुस्लिम लीग ने एक स्लोगन बोला था, स्लोगन अडॉप्ट किया था, स्लोगन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। वो क्या था हमारा भाई? डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट, कि आप डिवाइड कर दो और फिर यहाँ से चले जाओ। अंग्रेजों के लिए था ये कि तुम डिवाइड करो और यहाँ से चले जाओ। अब आगे सिक्स, और क्या क्या था हमारा? एक आजाद मोर्चा बनाया गया था। आजाद मोर्चा, ये आजाद मोर्चा हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बनाया गया था, है ना? कॉन्स्टिट्यूटेड इन जयपुर, जयपुर में बनाया था। आजाद मोर्चा कॉन्स्टिट्यूटेड इन जयपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में हुआ था ये? बाबा हरिश्चंद्र, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा हरिश्चंद्र के में। तो आजाद मोर्चा से रिलेटेड मैंने बताया आपको चीजों को। आजाद मोर्चा कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? ये जयपुर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र। अब आते हैं सेवेंथ फैक्ट पे। सेवेंथ, ये जो हमारे जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, इट इज क्विट इंडिया मूवमेंट ये 3 फेज में डिवाइड था।
इंडिया मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो था हमारा फर्स्ट फेज, उस फेज में हमारा क्या हुआ था वो बताते हैं भाई आपको। उस फेज में हुआ था मोस्टली कंसंट्रेटेड इन, पहला फेज जो था वो था मोस्टली कंसंट्रेटेड इन मोस्टली मोस्टली कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। ये हमारा अर्बन एरिया में था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी फर्स्ट फेज में? हंगर स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस, ठीक है। और इसमें क्या था, ये जो मूवमेंट थी ना, ये हमारी एक शांतिपूर्ण मूवमेंट नहीं थी, इसमें वॉयलेंट हुआ था काफी, और वॉयलेंस का यूज हुआ था, कैरेक्टराइज्ड बाय वॉयलेंस एंड मैसिव रिप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स। देखो, ऑल all these all these moves were massive सारे मूव मैसिव थे एंड वायलेंट थे। ठीक है, ये फर्स्ट फेज की कहानी। अब चलते हैं भाई सेकंड फेज पे क्या हुआ। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड फेज था, ये हुआ कब था? ये हमारा हुआ था मिडल दिसंबर में, मिडल अगस्त में, सॉरी, मिडल अगस्त में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन ब्रिटिश सिंबल्स। ठीक है, जैसे कि क्या क्या ब्रिटिश सिंबल थे हमारे? जैसे हमारा रेलवे हो गया, टेलीग्राफ्स हो गया, और टेलीग्राफ लाइंस हो गया। पूरा लिखना पड़ेगा यार, टेलीग्राफ एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया। इन चीजों पर अटैक हुआ था हमारा। अब आते हैं भाई थर्ड फेज पे।
थर्ड फेज में क्या हुआ था, ये हमारा हुआ था, ये हैपन हुआ था अबाउट द एंड ऑफ सितंबर, मिडल अगस्त में हुआ था हमारा सेकंड फेज। थर्ड फेज हुआ था हमारा अबाउट द एंड ऑफ सितंबर। इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर हुआ था। एंड ठीक है, और इस मेथड को, जो थर्ड फेज में जो मेथड यूज किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ऑल्सो कॉल्ड एज कर्नाटक मेथड, was also known as कर्नाटका मेथड। एंड फोर्थ फैक्ट इज, इसी फेज में हुआ था हमारा फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। इट आल्सो विटनेसेस द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। और ये पैरेलल गवर्नमेंट हमारी कौन कौन सी जगह पे हुई थी, ये हमारी बलिया, तुमुल्क और सतारा में। ये कहाँ हुई थी हमारी बलिया, सेकंड तुमुल्क और सतारा में फॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्ट्रा, और भी हुई होगी, ये तीन है हमारी सतारा में। सतारा हमारा पहला ऐसा जो स्टेट था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सबसे पहले लैप्स हुआ था। और हैदराबाद हमारा सब्सिडरी अलायंस के अंदर सबसे पहले लैप्स हुआ था। और एक और हमारे पास फैक्ट है इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एट्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। वो हमारा है, शेर ए बलिया किसे बोलते हैं। शेर ए शेर ए बलिया हमारा है चित्तूर पांडे को। चिट्टू पांडे को। शेर ए बलिया किसे बोलते हैं भाई, चिट्टू पांडे को। ठीक है, अब जैसे 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट चालू हुआ बॉम्बे से, 8 9 10 11 अगस्त को क्या हुआ, 11 1942 को क्या हुआ, 7 students were killed by police, 7 students were killed by पुलिस। कहाँ पे हुआ ये इंसिडेंट, नियर पटना, बिहार में, नियर पटना सचिवालय, पटना सेक्रेटेरिएट के पास।
और जिन्होंने ये जो फायरिंग की थी, पुलिस ने जो फायरिंग और पुलिस ने ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, वो किसकी डिमांड पे किया? वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके ऑर्डर थे ये। वो था हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हमारे, कौन थे? WG आर्चर। पटना के अंदर भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठे थे भाई, देख लो अंग्रेज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे वहाँ के भाई? WG आर्चर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे भाई? WG आर्चर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे भाई हमारे? WG आर्चर। WG आर्चर। आई होप आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।